कानपुर देहात में मां बेटी की जलकर हुई मौत को दुखद करार देते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को कहा कि विशेष जांच दल एसआईटी जांच कर रहा है। साथ ही मजिस्ट्रेट जांच के भी आदेश दिए गए हैं। योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को ट्वीट किया, कानपुर की घटना दुखद है, इसके लिए एसआईटी काम कर रही है। हमने मजिस्ट्रेट जांच के भी आदेश दिए हैं। तो वहीं बुधवार को पुलिस की मौजूदगी में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच यहां पर अंतिम संस्कार किया गया। पुलिस के एक अधिकारी के मुताबिक अंतिम संस्कार के समय कानपुर देहात के पुलिस अधीक्षक बीबीजीटीएस मूर्ति अपने मातहतों के साथ मौजूद रहे। इस दौरान संभागीय आयुक्त राजशेखर और महानिरीक्षक कानपुर रेंज प्रशांत कुमार सहित वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। मूर्ति ने बताया कि पहले पीड़ित परिवार ने कहा था कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होगी और आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा तब तक वे अंतिम संस्कार नहीं करेंगे, लेकिन उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के आश्वासन के बाद परिजनों ने दोनों महिलाओं का पोस्टमार्टम करने और उनका अंतिम संस्कार करने की अनुमति दे दी। बता दें कि सोमवार शाम कानपुर देहात जिले के रूरा थाना इलाके में मंडौली गांव में अतिक्रमण विरोधी अभियान के दौरान सोमवार को एक अधेड़ उम्र की महिला और बेटी ने कथित तौर पर अपनी झोपड़ी में खुद को आग लगा ली, जिससे दोनों की मौत हो गई थी। और उत्तर प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र 20 फरवरी से शुरू होगा और यह 10 मार्च तक चलेगा। एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी। स्पीकर सतीश महाना द्वारा तय किए गए बजट के कार्यक्रम के अनुसार पहले दिन राज्यपाल आनंदीबेन पटेल उच्च और निचले सदन में संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगी। तो वहीं राज्य की योगी सरकार 22 फरवरी को बजट पेश करेगी। वहीं 10 मार्च तक चलने वाले बजट सत्र में 7 से 9 फरवरी के बीच होली के कारण 3 दिन का अवकाश रहेगा। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि स्पीकर सतीश महाना द्वारा तय किए गए बजट के कार्यक्रम के अनुसार पहले दिन राज्यपाल आनंदीबेन पटेल उच्च और निचले सदन में संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगी। राज्य का बजट 22 फरवरी को पेश किया जाएगा और 10 मार्च तक चलने वाले बजट सत्र में 7 से 9 फरवरी के बीच होली के कारण 3 दिन का अवकाश रहेगा। यह योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल का दूसरा बजट होगा। तो इस पर 20 फरवरी से 10 मार्च तक यह सत्र चलेगा और 22 फरवरी को पेश होगा यूपी का ये बजट। वहीं आपको बता दें, सीएम योगी के दूसरे कार्यकाल का ये दूसरा बजट होने वाला है। और यहीं पर यह भी आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा का यह बजट सत्र 20 फरवरी से शुरू होगा और यह 10 मार्च तक चलेगा। एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी कि स्पीकर सतीश महाना द्वारा तय किए गए बजट के कार्यक्रम के अनुसार पहले दिन राज्यपाल आनंदीबेन पटेल उच्च और निचले सदन में संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगी। तो वहीं राज्य की योगी सरकार 22 फरवरी को बजट पेश करेगी। तो वहीं 10 मार्च तक चलने वाले बजट सत्र में 7 से 9 फरवरी के बीच होली के कारण 3 दिन का अवकाश रहेगा। एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह भी जानकारी दी है कि स्पीकर सतीश महाना द्वारा तय किए गए बजट के कार्यक्रम के अनुसार पहले दिन राज्यपाल आनंदीबेन पटेल उच्च और निचले सदन में संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगी। राज्य का बजट 22 फरवरी को पेश किया जाएगा और 10 मार्च तक ये चलने वाले बजट सत्र में 7 से 9 फरवरी के बीच होली के कारण 3 दिन का अवकाश भी रहेगा। यह योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल का दूसरा बजट होगा। होगा ये यूपी का बजट और इसमें 3 दिन का यह अवकाश भी रखा गया है, जो होली की वजह से रखा जाएगा। यूपी विधानसभा का यह बजट सत्र रहने वाला है, जहां पर 20 फरवरी से 10 मार्च तक ये सत्र चलेगा और 7 से 9 फरवरी को यह अवकाश रहेगा, क्योंकि होली का त्यौहार है। ऐसे में इस सत्र में भी 3 दिन का यह अवकाश रखा गया है। 7, 8 और 9 तारीख को यह अवकाश रखा जाएगा। 20 फरवरी से सत्र शुरू होगा और 10 मार्च तक ये चलेगा। एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी कि स्पीकर सतीश महाना द्वारा तय किए गए बजट के कार्यक्रम के अनुसार पहले दिन राज्यपाल आनंदीबेन पटेल उच्च और निचले सदन में संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगी। तो वहीं राज्य की योगी सरकार 22 फरवरी को बजट पेश करेगी। वहीं 10 मार्च तक चलने वाले बजट सत्र में 7 से 9 फरवरी के बीच होली के कारण 3 दिन का अवकाश रहेगा। एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी कि स्पीकर सतीश महाना द्वारा तय किए गए बजट के कार्यक्रम के अनुसार पहले दिन राज्यपाल आनंदीबेन पटेल उच्च और निचले सदन में संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगी। वहीं राज्य का बजट 22 फरवरी को पेश किया जाएगा और 10 मार्च तक चलने वाले बजट सत्र में 7 से 9 फरवरी के बीच होली के कारण 3 दिन का अवकाश रहेगा। यह योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल का दूसरा बजट होगा।
विधानसभा का ये बजट सत्र रहने वाला है और 20 फरवरी से 10 मार्च तक ये बजट सत्र चलेगा। ऐसे में क्या कुछ लोगों को उम्मीदें हैं, इस पर हम बात करेंगे और इसी पर हमारे संवाददाता अविरल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। तो अविरल, आपसे जानना चाहेंगे, देखिए यूपी विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है, 20 फरवरी से 10 मार्च तक चलेगा। ऐसे में लोगों को क्या उम्मीद है इस बजट सत्र से? बिल्कुल अंकुर, देखिए आपको बता दें कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार उत्तर प्रदेश के समग्र विकास की बात करते हैं, तो ऐसे में जो विधानसभा सत्र शुरू होने वाला है 20 फरवरी से, तो ऐसे में जनता को बेहद ज्यादा कहीं ना कहीं जो उम्मीदें हैं उस पर खरा उतरेगा ये विधानसभा सत्र। आपको बता दें कि अभी हाल ही में जो GIS हुई है ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, उसमें लाखों करोड़ों रुपए का जो करीब आप समझिए 33 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का जो निवेश आया है, उसके बारे में भी चर्चा होती हुई नजर आएगी। आपको बता दें कि तमाम जो मंत्री हैं तो उत्तर प्रदेश कैबिनेट के, वो सीधे तौर पर जो है जनता को संबोधित करते हुए नजर आएंगे कि आखिर ये जो विधानसभा सत्र है इसमें क्या क्या चीजें हो सकती है, कितने ज्यादा जनता को लाभ हो सकता है। ऐसे में ये लंबा बजट सत्र चलेगा और लंबे बजट सत्र के दौरान जनता को बेहद ज्यादा जो उम्मीदें हैं उस पर खरा उतरने का पूरा काम करता हुआ नजर आएगा। यूपी की जनता की अगर हम बात करें तो क्या आपने लोगों से बातचीत की, क्या लोगों का कुछ उम्मीदें हैं इससे, और किस तरीके की वो उम्मीदें इस बजट सत्र से वो उम्मीदें रख रहे हैं कि क्या कुछ उन्हें लाभ मिलना चाहिए? अगर हम खासकर युवा की अगर बात करें या जो नौकरी पेशा लोग हैं उनकी अगर हम बात करें। बिल्कुल अंकुर, देखिए आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जिस तरीके से ये ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, यानी आप समझिए कि जो बजट सत्र रहने वाला है पूरी तरीके से विधानसभा सत्र, ये कहीं ना कहीं पूरा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट और युवाओं के अगल बगल रहने वाला है। हालांकि जिस तरीके से अभी ये सत्र जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का गुजरा है, तो ऐसे में अब सीधे तौर पर जो कंपनियों ने निवेश किया है, MOU साइन किए हैं, तो उनके लिए जो जमीनें उपलब्ध कराई जा रही हैं, उसमें अधिकारियों को पूरी तरीके से लगाया गया है। और जो सत्र होगा इसमें कहीं ना कहीं इससे रिलेटेड ही सारी चीजें होंगी। और दूसरी तरफ युवाओं के लिए बेहद अच्छे रोजगार के अवसर उत्पन्न करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले ही कह रखा है। तो ऐसे में अभी जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिति हुई है उससे रिलेटेड पूरा ये कहीं ना कहीं सत्र रहने वाला है और युवाओं के लिए बेहतर रहेगा, यानी रोजगार के अवसर तो सृजित होंगे ही, साथ ही साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2024 को भी साधने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा जो लोकसभा सीटें हैं 80 वो उत्तर प्रदेश से आती है और प्रधानमंत्री की कुर्सी का रास्ता उत्तर प्रदेश से कहीं ना कहीं होकर गुजरता है, ऐसे राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं। बिल्कुल अविरल, जब भी बजट इस तरीके का पेश होता है, खासकर अब यूपी का बजट, ये योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल का दूसरा बजट होगा, ऐसे में चुनाव को साधने का बेशक प्रयास किया जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए, इसमें कहीं ना कहीं चुनाव को साधने का भी कार्य किया जाएगा, क्योंकि जो विधानसभा है, इसको सबसे बड़ी विधानसभा यूपी की विधानसभा को कहा जाता है, और जो दिल्ली का रास्ता है वो यहां से होकर के गुजरता है, साफ तौर पर हम और आप जानते हैं। ऐसे में लोगों को जो उम्मीदें हैं उस पर कितना सरकार ये खरा उतरती है, ये 10 मार्च को साफ हो जाएगा। एक वरिष्ठ अधिकारी ने इस पर जानकारी दी है। स्पीकर सतीश महाना द्वारा तय किए गए बजट के कार्यक्रम के अनुसार पहले दिन राज्यपाल आनंदीबेन पटेल उच्च और निचले सदन में संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगी, तो वहीं राज्य की योगी सरकार 22 फरवरी को बजट पेश करेगी। यहां पर आपको बता दें कि 7 से 9 फरवरी के बीच होली के कारण 3 दिन का अवकाश भी इसमें रहेगा और 10 मार्च को यह बजट सत्र क्लोज हो जाएगा। और क्या कुछ इसमें खास रहा, ये सब चीजें निकलकर सामने आएंगी। आपको बता दें कि योगी कार्यकाल दूसरे कार्यकाल का दूसरा बजट होगा। और उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात जिले में हाल ही में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान झोपड़ी में एक महिला और उसकी बेटी की जलकर हुई मौत के मामले को लेकर बुधवार को राज्यपाल से मुलाकात करने गए कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं की पुलिसकर्मियों के साथ तीखी झड़प हुई है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बृजलाल खाबरी ने यहां संवाददाताओं को बताया कि कानपुर देहात में हुई वारदात के मामले को लेकर उनकी अगुवाई में पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात करने गया था, मगर उन्हें समय नहीं दिया गया। इसके विरोध में प्रतिनिधिमंडल तथा अन्य पार्टी कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया। उन्होंने बताया कि पुलिस ने पार्टी कार्यकर्ताओं को जबरन रोकने की कोशिश की, जिसका विरोध किया गया और इस दौरान पार्टी नेता बैरिकेड पर चढ़ गए और पुलिस से उनकी तीखी नोकझोंक हुई। खाबरी ने आरोप लगाया है कि कानपुर में मां और बेटी की जलकर हुई मौत की जघन्य घटना मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बुलडोजर नीति का परिणाम है। सरकार प्रदेश भर में अन्यायपूर्ण बुलडोजर नीति अपनाकर यहां लगातार अपनी पीठ थपथपा रही है, तो वहीं जनमानस में भारतीय संविधान और कानून पर से विश्वास उठ रहा है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने मामले की न्यायिक जांच कराने और पीड़ित परिवार को समुचित आर्थिक सहायता देने की मांग की है। और उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को उनके ऑफिस के बाहर अज्ञात लोगों ने गोली मार दी।
इसलिए सीए की इसमें मौत भी हो गई है। मृतक की पहचान स्विताभ तिवारी के रूप में हुई है। मुरादाबाद के एसएसपी हेमराज मीणा ने बताया कि मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है। मुरादाबाद के थाना सिविल लाइन क्षेत्र के साई गार्डन रामगंगा विहार निवासी वरिष्ठ चार्टेड अकाउंटेंट स्विताभ तिवारी के ऑफिस मझूला थाना क्षेत्र में दिल्ली रोड स्थित बंसल कॉम्प्लेक्स में है। रात को भी करीब 9 बजे से 10 बजे के बीच घर जाने के लिए निकले थे। उसी दौरान उनके फोन पर किसी का कॉल आया तो वह उस पर बात करने लगे। इसी दौरान उन्हें कोई अज्ञात हमलावर आरोपित गोली मारकर फरार हो गया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। और मुरादाबाद की सीए को गोली मारी गई है। ऑफिस के बाहर ही अज्ञात लोगों ने उनको गोली मारी है, जिस पर अब पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। आपको बता दें कि वो अपने ऑफिस से घर के लिए निकले थे और इसी दौरान जब वो गाड़ी से जाने को हुए तो इसी दौरान किसी का कॉल आया और वो रुककर कॉल उन्होंने रिसीव किया है। इस दौरान जब वो बात कर रहे थे तभी किसी अज्ञात बदमाश वहां पर आए और उन्हें गोली मारकर मौके से फरार हो गए। पुलिस ने फिलहाल अब जांच पड़ताल में जुट गई है। वहीं आपको बता दें कि सीए की मौत हो गई है। और कानपुर देहात में बिना परमिशन के मिट्टी खनन चल रहा है। बताया जा रहा है कि अवैध खनन को लेकर प्रशासन की लापरवाही के कारण धड़ल्ले से जेसीबी और ट्रैक्टर चल रही है। प्रशासन अवैध खनन पर अंकुश नहीं लगा पा रहा है। मिली जानकारी के अनुसार अवैध मिट्टी खनन पुलिस की साठगांठ से चल रहा है। पूरा मामला थाना डेरापुर क्षेत्र बलवाई गांव का है, जहां पर खनन की ये तस्वीर सामने आई है, जहां पर खनन माफिया बेखौफ होकर खनन की घटना को अंजाम दे रहे हैं। कानपुर देहात में बिना परमिशन के मिट्टी खनन किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि अवैध खनन को लेकर प्रशासन की लापरवाही के कारण धड़ल्ले से जेसीबी और ट्रैक्टर यहां पर चल रहे हैं, जिसकी तस्वीर हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां पर मिट्टी का खनन किया जा रहा है और बड़े पैमाने पर यह खनन चल रहा है। आरोप यहां तक लगाए जा रहे हैं कि प्रशासन अवैध खनन पर अंकुश नहीं लगा पा रहा है। मिली जानकारी के अनुसार अगर हम बात करें तो अवैध मिट्टी खनन पुलिस की साठगांठ से ही चल रहा है। यही वजह है कि यहां पर लगाम लगाने में प्रशासन नाकाम होता नजर आ रहा है। पूरा मामला यह डेरापुर क्षेत्र के बलाई गांव का है। और इसी के साथ खबरों के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट के लिए आप लगातार बने रहिए एफएम न्यूज के साथ। नमस्कार।